हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात में बहुत तेज़ फीवर और ठंड लग रही थी मुझे। आज मुझे उठने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। अभी तक मैंने नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया है और अब खाने की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना, इसलिए आज मैंने पूजा नहीं की, सिर्फ भगवान जी को हाथ ही जोड़ा है। चलो, मैं कभी भी बिना नहाए और भगवान के सामने माथा टेके बिना कुछ भी नहीं खाती हूँ गाइस। भले ही पूजा ना कर पाऊँ, कभी बहुत लेट हो जाए तो, पर बिना नहाए और बिना भगवान जी को हाथ जोड़े मैं कभी कुछ नहीं खाती हूँ। और अब करनी है मुझे दोपहर के खाने की तैयारियाँ। तो देखो, मैंने इतने सारे सामान छत पर लेकर के ही बैठी हूँ मैं। मुझे बहुत काम करना है गाइस, मछली छीलना है मुझे और ये आलू वगैरह सब है। तो चलिए अपनी सब्ज़ी काटते हुए आपसे कुछ बात करते हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि घर बैठे बैठे ये सब क्या दिखाती है, पर आप लोगों से बात करने के लिए बिल्कुल वैसे समय नहीं निकाल सकती न मैं, इसलिए अपना काम करते हुए ही आप लोगों से बात करती हूँ। और कोमल आज जाने वाली थी अपनी मम्मी के घर। उसके साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडी होती ही रहती है गाइज। उसकी सारी पैकिंग वगैरह सब रेडी थी और रात में ही उसके यहाँ न्यूज़ आई कि उसके बड़े ससुर जी एक्सपायर कर गए हैं। वो बहुत रोई, मम्मी के घर जाना था ना और वहाँ पूजा था, तो ऐसे बोलते ना छुटका लग गया, वैसे में वो जा नहीं सकती है। बहुत उदास है वो, थोड़ा अपना काम कर सलटा कर जाती है उसके पास, देखेंगे क्या कर रही है। मैके जाने भी एक अपनी अलग ही खुशी होती है, और जिसके माँ बाप नहीं होते उनका मैके भी नहीं होता गाइस। जब तक मम्मी पापा हैं तब तक ही उसका माँ घर है। ये बात बिल्कुल सही है कि माँ बाप से ही मैके है, वरना कोई नहीं। और लड़कियों का तो कोई घर ही नहीं होता। कहते हैं ना, मैके वाले कहते हैं कि पराए घर जाना है और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा घर आखिर है कहाँ, हम कहाँ जाएं। इसलिए ये बात बिल्कुल सच है कि बेटियों को पढ़ाओ, सेल्फ डिपेंडेंट करो उसे, ताकि उसका भी खुद का अपना घर हो, वो किसी के घर की मोहताज ना हो। वरना बहुत कुछ सह करके ऐसे ऐसे ससुराल मिल जाते हैं जिनको झेलना पड़ता है। मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहिए। क्यों झेले कोई? जहाँ अपनी गलती नहीं हो वहाँ कभी भी सर झुकाकर नहीं जीना चाहिए दोस्तों। ये ज़िंदगी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी। पता ही नहीं होता हमें कि किस मोड़ पर हमें सुकून है, किस मोड़ पर हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। हम आज हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कल का दिन कैसा होगा पता नहीं। अभी थोड़े ही देर में क्या होगा हमें ये पता नहीं। हम कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है हमारे जीवन में। तो आपको जीवन में कष्ट दे, उस रिश्ते से दूर हो जाना ही बेटर होता है। चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, कैसा भी हो। क्योंकि जहाँ खुशियाँ नहीं वहाँ इंसान जी नहीं सकता। ये बात दोनों पक्ष पर लागू होती है कि अगर तनाव है तो दोनों लोगों में है, किसी एक में नहीं होता। कोई तनाव देकर खुश रहता है, कोई इंसान तनाव ले लेकर जी जाता है। पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि घुट घुट कर ज़िंदगी को ख़त्म करना। अपन ऐसा सोचते हैं ज़िंदगी बहुत लंबी है, और देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है। हम क्यों सहें? अगर हमारे अंदर कोई हुनर है, कोई गुण है, माना हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी कमा कर खा सकती हैं। मैं तो यही कहूँगी, किसी की जूती बनकर मत रहो। अपना घर ज़रूर बनाओ, अपना घर, जहाँ से हमें कोई ये ना कर सके कि तू दूसरे घर की है, तू दूसरे घर से आई है। क्या कर सकते हैं इस जीवन का। मैंने तो इस सब चीज़ को जीवन में बहुत झेला है। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि एक लड़की
क्या क्या झेल कर, और मैंने जितना भी सहा है गाइस, कोई भी नहीं सह सकता, कोई भी नहीं। ये मेरी गारंटी है कि मैंने अपनी शादी के 25 साल गुजारे हैं, और इस 25 साल में बहुत सारा मटर था गाइस, 1 किलो मटर था। और अब बारी है इसकी। आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिना आलू के हम कुछ नहीं खाते गाइस। हर सब्ज़ी में मैं आलू ज़रूर मिक्स करती हूँ। आप लोग कौन कौन आलू के फैन हो बताना मुझे कमेंट करके। चाहे कितनी भी सब्जियाँ हो, पर जब तक उसमें आलू नहीं होता है ना, तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही खाना नहीं खाते हैं। सबका कहना है मैंने उसे बिगाड़ दिया है आलू खिला खिला कर। पर क्या करूँ यार, आलू ही तो सब्जियों का राजा है, उसे खाना तो बहुत ज़रूरी है। ये होगी मेरी पत्ता गोभी रेडी। सो गाइज, ये मेरी पूरी शॉपिंग रेडी हो गई है। अब मुझे करना है खाना बनाने की तैयारी। दाल चावल बनाऊंगी और सब्जी आलू पत्ता गोभी मटर मिक्स करके बनाऊंगी। आप लोग को अगर खाना हो तो ज़रूर मेरे घर आना। और चलो थोड़ी बातें नीचे करते हैं। देखो मैं सब्जियाँ लेकर नीचे आ रही हूँ, और हमारी सीढ़ियों में थोड़ा अंधेरा रहता है। ये रख दिया मैंने सब्जी को, ये देखो। सो गाइस, अब मैं बनाऊंगी खाना और मेरा बेटा आ जाएगा। खाना जल्दी मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है। आज हिंदी का पेपर है उसका, और उसके हाथ में उंगली में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह भी बोल रहा था माँ कैसे लिखूँगा, बहुत हाथ में पेन होता है। पर फाइनल एग्ज़ाम है, कोशिश तो करनी होगी उसे। अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसे। क्या बोलूँ, आप लोग तो मुझे अभी अच्छी तरह से जानते ही नहीं हो। जब मुझे जानने लगोगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग होती है गाइस, और सबकी उलझनें भी अलग अलग होती है। पर मेरी ज़िंदगी की तो कहानी ही कुछ अलग है। जैसी ज़िंदगी मैं जीती हूँ ना, भगवान ना करे कोई जिए। ओके फ्रेंड्स, आज सुबह की इतनी ही बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं अपना ये ब्लॉग। और मेरा बेटा आ जाता है, फिर उसे खाना ना खिलाकर फिर थोड़ी बातें करेंगे आपसे। आई होप मेरा ये छोटा छोटा ब्लॉग आपको पसंद आए। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दो गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़। मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ़ डिपेंडेंट बनने की, और मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आता कि आखिर में क्या रास्ता चुनूँ। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी सोशल मीडिया पर कुछ वर्क करूं, और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं, कैसे कैसे वीडियो लाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी व्यूअर्स की हर बात मानने की। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगी, और रोज़ आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। टाटा, बाय बाय।